नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं राहुल और आप देख रहे हैं राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर। तो स्वागत है आप सभी को, आप सभी के अपने प्यारे और पसंदीदा चैनल राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर में। बताइए कैसे हैं सभी लोग, जल्दी से एक बार बताइए। ठीक है, अगर क्लास में लाइव आ गए हैं तो एक बार ऑडियो और वीडियो बता दीजिएगा कि जी सर ऑडियो और वीडियो अच्छा है। फिर हम लोग आगे की ओर चलेंगे। बिहार एसएससी का हम जो है ना ये टारगेट जो हमारा विजय बैच है, चलिए ऑल क्लियर है। ऑल क्लियर है तो चलिए कोई बातें नहीं है, आते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए आप लोग इतने प्यारे हैं, आप लोग इतने अच्छे हैं ना कि लगता है चूम ले ऑनलाइन है। बोलिएगा ऐसा क्यों बोल रहे हैं। देखिए हमने कल इसी क्वेश्चन को लास्ट में आपको दे कर गया था रात के, जब डीजे वूजे बाजा वाजा डिस्टर्ब कर रहा था, तो कि इस क्वेश्चन को आप लोग बना के लाइएगा। बनेगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। तो आप लोगों ने इतना जवाब दिया कि कमेंट बॉक्स हैंग हो गया, इसलिए मन कर रहा है ना कि आपको चूम ले। आइए फिर भी हम बताते हैं, आप लोगों ने तो जवाब दिया है। देखिए बोला गया कि रीना द्वारा 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 10,000 की राशि ऋण के रूप में ली जाती है, लेकिन रीना तय समय पर इसे चुका नहीं सकी और इसे 2 साल बढ़ाने के लिए कहा। इसलिए ऋणदाता ने अगले 2 वर्षों के लिए मूलधन के रूप में ब्याज की समान दर पर अवधि के लिए ब्याज की राशि शामिल की और 4 वर्ष के अंत में रीना द्वारा भुगतान की गई कुल राशि क्या है। ये हमारी मूल रूप से क्वेश्चन थी। और देखो ये सब छोड़ो, हम मोटे तौर पे हम बता रहे हैं कि रीना नाम का एक लड़की है जो पहले 10,000 रुपया लेती है, किस पे, साधारण ब्याज पे। रेट उनका 15% होता है, समय 2 साल होता है। जब वो तय समय में नहीं दे पाती है पैसा, तो वो जिनसे पैसा लेती हैं उनको बोलती है कि हमको 2 साल और बढ़ा दीजिए। तो उन्होंने जब 2 साल बढ़ाया तो देखिए एक लाइन यहाँ बोला है कि मूलधन के रूप में ब्याज की समान दर। देखिए मूलधन के रूप में मतलब कि मूलधन के रूप में, ठीक है ना, ब्याज की समान दर पर उनको अवधि के लिए दिया गया है। ठीक है ना, बोलिएगा कि जी सर। देखो मेरे भाई क्या है कि तो 10,000 रुपया हमारा है ही है। क्या है मेरे भाई, है ही है। अच्छा एक चीज़ बताइएगा, आप लोगों को पता है ना कि प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। बोलिएगा कि जी सर बिल्कुल पता है। अच्छा बताइएगा इंटरेस्ट जिसको एसआई बोलते हैं उसको रेट इंटू टाइम होता है, परसेंट होता है। बोलिएगा कि जी सर। अमाउंट किसको बोलते हैं, तो प्रिंसिपल प्लस के एसआई जो बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं, यानी इसको बोलते हैं मूल रूप से। बोलिएगा कि हाँ सर जी बिल्कुल एकदम इसी को बोलते हैं। तो देखो अब इस लाइन को हटा लेते हैं। बोलिएगा कि एकदम सर। देखो कितना रीना पैसा ली है, रीना ने पैसा ली है 10,000 रुपया उधार ली है। अब देखो मेरे भाई 10,000 रुपया उधार ली है और देखिए वो कितना हो जाएगा, 15% के हिसाब से 2 सालों के लिए कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। तो जो पैसा देगी वो क्या देगी, पूरा देगी ना, प्रिंसिपल जमा ब्याज दोनों देगी ना। बोलिएगा कि हाँ सर। तो 100 देखिए क्या है कि अमाउंट क्या बनेगा, प्रिंसिपल जमा के एसआई। प्रिंसिपल अपने आप में 100 होता है और 15% के हिसाब से 2 सालों के लिए ब्याज कितना, 30 हो जाएगा। तो ये अपने आप का कितना, 130% हो जाएगा। बोलिएगा कि जी सर। लेकिन एक लफड़ा और है, ये जब नहीं दे पाती हैं तो ये कहती है अगले 2 वर्ष के लिए बढ़ाने के लिए। तो वही देखिएगा ना कि मूलधन के रूप में ब्याज की समान दर पर दिया गया है। तो जो मेरे भाई ई होगा, ठीक है ना, फिर से कितना इसको देना पड़ेगा, तो 130% देना पड़ेगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 130/100 हो जाएगा। समझ में आया। देखिए 2 0 और 2 0, 4 0 से 4 0 खत्म। अब देखिए 130 को 130 से गुना कीजिएगा तो देखिए 13 का स्क्वायर 169 होता है और एक 2 0 हमारा आके बैठ जाएगा। ठीक ना, 16,900 रुपया इनको देना पड़ेगा 10,000 के बदले। तो मेरे भाई मामूली देखो एक लाइन का क्वेश्चन था, एक लाइन से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन आप लोगों ने तिल का ताड़ बना दिया। आप लोगों को दुनिया का हर वो काम करने की छुट्टी रहेगी और आप लोग जो है ना आंसर देने के लिए छुट्टी नहीं रहेगी। ठीक है ना, तो ठीक है कोई बात नहीं। देखो बोले तो कि कभी कभी जब यॉर्कर बॉल आता है ना उस पर भी छक्का लगता है। देखो बहुत बड़ा लैंग्वेज था, कल भी बताए थे कि देख के घबराना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, सब चीज़ का सोल्यूशन है, सारा चीज़ का यहाँ सोल्यूशन मिलेगी। समझे कि नहीं समझे। देखो मात्र और मात्र एक लाइन का क्वेश्चन था, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, समझे। तो हमारा ये खत्म हो रहा है, आते हैं हम नेक्स्ट पे, समझे। देखिए भाई पढ़ना आपका काम है, पढ़ाना मेरा काम है। लेवल वही पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम को फॉलो करेगा।
ऐसे ही बिहार एसएससी को पढ़ा रहे हैं तो कुछ अनलगढ़ सनलगढ़ एग्जाम को तो नहीं ना पढ़ा पाएंगे, तो पढ़ा पाएंगे मेरे भाई, इसी को पढ़ा पाएंगे, समझे। आइए अगला जो हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि दो संख्याएं 3 और 7 के अनुपात में है, 3 और 7 के अनुपात में है, 3 और 7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 11 घटा दिया जाए, यदि प्रत्येक में से 11 घटा दिया जाए, यदि प्रत्येक में से 11 घटा दिया जाए तो संख्याओं के बीच का अनुपात 7:20 हो जाता है। कितना हो जाता है? 7:20 हो जाता है, 7:20 हो जाता है। छोटी संख्या ज्ञात करें, छोटी संख्या ज्ञात करें, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है 39, बी है 21, सी है 27 और डी है 36। देखिए क्वेश्चन बोला गया है प्रश्न में कि दो संख्या 3 और 7 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 11 घटा दिया जाए तो संख्याओं के बीच का अनुपात 7 और 20 के हो जाता है, ठीक है ना। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आइए इसको पहले हम मेथड नंबर 1 से बताते हैं, फिर 2 से बताएंगे, जरूरत पड़ेगा तो 3 भी बताएंगे, अब जरूरत पड़ेगा तो 4 भी बताएंगे। देखिए मेरे भाई दो संख्या है, कितना? 3 और 7 के अनुपात में। बोलेगा कि हाँ सर। देखिए दोनों में से प्रत्येक में से 11 घटा दिया गया है, ठीक है ना, प्रत्येक 11 घटा दिया गया है, तब कितना का रेशियो हो गया है? तब रेशियो हो गया है 7 और 20 का हो गया है। बोलिएगा कि जी सर बिल्कुल। देखो इसको बोलते हैं क्रॉस, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं इसको। देखो मेरे भाई क्या करना है कि इसको इसके साथ गुना करो। 20 का 3 गुना 60 होता है और 7 49 होता है। बोलिएगा हाँ सर जी। तो 20 का 3 गुना 60 और 7 49, 60 में से 49 घटाओगे तो कितना आएगा? 11 आएगा सर जी। देखो यहाँ पे हमारा आ गया 11 आ गया। बोलिएगा जी सर। अब देख लो मेरे भाई कि यहाँ पे क्या होगा कि 20 को 11 के साथ गुना करोगे तो कितना आएगा? तो 11 को किसी भी संख्या के साथ में गुना करना होता तो 0, ये हमारा 2 और 2 220 हो जाएगा। बोलिएगा कि हाँ सर जी बिल्कुल 220 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 11 7 77 हो जाएगा। 220 में से 77 घटाइएगा तो कितना आएगा? 10 में से 7 घटेगा 3, और यहाँ मेरे भाई कितना आ जाएगा? 11 में से 7 घटेगा 4, 143। तो देखो मेरे छोटे भाई 11 यूनिट के वैल्यू कितना है? 143 है, तो 1 यूनिट के वैल्यू कितना? 11 3 33 13 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर बड़ी संख्या छोटी संख्या पूछी है तो छोटी संख्या क्या है? 3 है, ठीक है ना। तो ये हमारा 13 का 3 गुना क्या हो जाएगा? 39, जो कि क्या हो जाएगा? छोटी संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। बोलिएगा हाँ सर जी बिल्कुल, एकदम पूरी तरह से समझ में आ गई है, कहीं पर भी कोई हमें, ठीक है ना, दिक्कत और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मेथड नंबर 2 भी आप बोले थे सर, एक कदम मेथड नंबर 2 बोले थे, काहे नहीं बोले थे? देखो मेरे भाई दो संख्या है 3 और 7 के रेशियो में। बोलिएगा हाँ सर जी 3 और 7 के रेशियो में हो कितना गया है? तो 7 और 20 के रेशियो हो गया है, ठीक है ना। कब हुआ है? घटाने के बाद हुआ है, बाद में हम आते हैं। सबसे पहले क्या है ना कि एक बार बताए थे कि इन दोनों के बीच का गैप बरोबर कीजिएगा। देखिए 3 और 7 के बीच में 4 का गैप है, और ये कितना का गैप है? 20 और मतलब 7 के बीच में कितना का गैप है? 13 का गैप है। तो अच्छा बताओ मेरे भाई, यहाँ 13 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ कितना? 4 से गुना करना पड़ेगा। बोलिएगा कि हाँ सर। तो 13 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा, और 13 सत्ते कितना? 91 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बोलिएगा कि नहीं सर। 4 से गुना कीजिएगा तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा, और ये हमारा 20 के 80 हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ मेरे भाई, अब गैप कितना का रहा? 28 10
कितना होता है 38 एक 39। देखो 11 घटाने के लिए ना बोला गया था। देखो तो गैप हमारा 11 के रह गया है कि नहीं रह गया है? बोलिएगा हाँ सर जी गैप 11 के रह गया है। तो देखो छोटी संख्या बड़ी संख्या रहती थी, बड़ी संख्या हमारा यहाँ से, ठीक है ना। देखो यहाँ से भी हम अगर निकालते बड़ी संख्या तो देखो कितना है 13 है, और देखो बड़ी संख्या 7 कितना होता है 91 होता। यहाँ भी देखो बड़ी संख्या 91 है, छोटी संख्या 39 है, तो हमारा 39 हो जाता। बताओ समझे कि नहीं समझे? पहले बताओ दोनों मेथड समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं, जल्दी से बताइएगा। यहाँ सर जी दोनों मेथड हम समझ पाए हैं। समझ गए हैं दोनों मेथड ना। अब आते हैं हम एक तीसरा मेथड पे, ठीक है ना। जो तीसरा जो मेथड होगा मेरे भाई वो कुछ नहीं, केवल और केवल ऐसे ही देख के हवा में उड़ा देने वाली मेथड होगी। तीसरा जो मेथड होगा मेरे भाई, मेथड नंबर 3। देखो मेरे भाई कितना है दिया गया है, 3 और 7 के अनुपात दिया गया है, और कितना 7 और 20 के अनुपात दिया गया है। अच्छा एक चीज बताइएगा, 7 और 20 के अनुपात, 7 और 20 के बीच में अंतर कितना का है? तो 13 का है। अच्छा तो 13 का है तो 13 गुना होगा कि नहीं होगा ऊपर? बोलिएगा कि जी सर। तो 13 का 3 गुना 39, बात खत्म हो गया। और 13 सत्ते 91, देखो आ गया ना। तो इसको बोलते हैं मेथड नंबर 3 मेरे भाई, सुपर डुपर हिट। और मेरे भाई सबसे बढ़िया वाला मेथड इसी को बोलते हैं। समझ गए ना। देखो हमने एक मेथड बताया, 2 बताया, 3 बताया। जरूरत पड़ेगी तो बोलना 4 भी बता देंगे। जरूरत पड़ रही है तो ओपन मन से पूछ रहे, बताओ चौथा बताना है कि नहीं बताना है? चलिए आगे ना। आओ चलिए मेरे भाई 3 नंबर पे हम लोग आते हैं और 3 नंबर को देखते हैं। 3 नंबर हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन है ए बी को 10% लाभ पर, ए बी को 10% लाभ पर एक वस्तु, लाभ पर एक वस्तु बेचता है, लाभ पर एक वस्तु बेचता है। बी इसे सी को 60% लाभ पर बेचता है। बी इसे मतलब सी को 60% लाभ पर बेचता है, लाभ पर बेचता है। और सी इसे डी को 12/1/2% लाभ पर बेचता है, लाभ पर बेचता है। यदि डी ने 59.40 रुपया का भुगतान किया, तो ए इसे किस कीमत खरीदा? ठीक है। ऑप्शन ए रहेगा मेरे पास 28, बी रहेगा मेरे भाई 34, सी रहेगा मेरे भाई 32 और डी रहेगा 30। देखिए बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अभी तकिया लगा के सोए होंगे। तो आज हमारा एक बैच बहुत तगड़ा वाला अनाउंसमेंट होगा मेरे भाई। अनाउंसमेंट में नहीं, फाइनली एकदम उसको, ठीक है ना, रोटेट करवाया जाएगा। और आज से हर चीज़ बदल गया। देखिए अभी एक तुर्रम खा आई है, ठीक है ना, और इसको बुरा लगता है ना, इस तुर्रम खा को बुरा लगता है ना कि हमको तुर्रम खा क्यों बोलते हो। तो अगर तुर्रम खा हो
तो तुर्रम खा बोला जाएगा, इसमें कोई डाउट वाली बातें नहीं है, ठीक है ना। ये बात ध्यान देना। देखो बता रहे हैं, जीवन में जब अपने बारे में नहीं सोच सकती हो, जब अपने बारे में नहीं कर सकती हो, तो पूरे जीवन दूसरा ही का सुनना पड़ेगा, ये तो एकदम फिक्स है। अब भी हम अगर चेक कर दें किसी भी लड़का को, किसी भी बच्चा को, तो याद रखना किसी का कोई नोट्स कंप्लीट नहीं होगा, किसी का कोई भी चीज़ें कंप्लीटेड नहीं होगी, ठीक है ना। अब बताओ कैसे होगी, कैसे होगी तैयारी, बताओ। तैयारी करने के लिए क्लास नोट्स बनाना पड़ता है, उसको बार बार रिवीजन करना पड़ता है, ठीक है ना, मॉक लगाना पड़ता है, सेक्शनल मॉक लगाना पड़ता है। कैसे हो पाएगा? बस एक चीज़ की कमी है, हम देखो हम ऑन कैमरा एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एक चीज़ की कमी है, हमारी सुबह वाली बैच की टाइमिंग फिक्स नहीं हो पा रही है। आज जो है ना क्लास के एंड में हम इस चीज़ को फिक्स कर देंगे कि हाँ हमारी क्लास इतना ही बजे शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि हम भी इन सब चीज़ों से ऊब गए हैं यार, ठीक है ना। कभी बजे हमें भी लगती है कि कभी इतना बजे शुरू करते हैं, कभी इतना बजे शुरू करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आओ देखो, बोला गया है कि ए बी को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है, बी इसे सी को 60% के लाभ पर बेचता है, और सी ने इसे डी को 12.5% के लाभ पर बेचता है। तो डी इसे इतना रुपया भुगतान किया है, तो ए किस कीमत पर खरीदा होगा? देखो सबसे पहले एक्स मान लेते हैं, और देखो कितना बोला है 10% के लाभ। तो आपको पता है ना कि 10% क्या होगा, 10/100, और 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 1/10, 10 में 1 जुटेगा तो कितना, 11/10। लाभ पे बोला है इसलिए जुट के हम लोग जा रहे हैं, बोलिएगा हाँ सर जी। अब देखो ये क्या है ना कि बी ने सी को 60% के लाभ पर, देखो 60% का मतलब क्या होता है, 60/100, 0 से 0, 2 से काटेगा 3 बार में, 2 से काटेगा 5 बार में, लाभ है तो जुट जाएगा, 5 और 3 कितना, 8/5 हो जाएगा। और बोलिएगा कि हाँ सर। अब देखो मेरे भाई, सी ने इसे डी को 12.5%, अब देखो 12.5% का डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू हमने आपको याद करवा रखा है कि 1/8 होता है, यानी कि 8 के समान पर एक फायदा 9 लेकर 8 पर, मतलब 8 के समान को 9 पर बेचा जा रहा है। तब इसको कितना में ई कर रहा है, देखिए 59.40 में। अब बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा, तो देखो कैसे होता है, 12 दूनी 24 है, 25, 25/2, प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे में 100 लाए हैं, 25 चौके 100, 1/8। अब इतना करने से अच्छा है ना कि आपको याद करवा दिए हैं। अब देखो क्या है, ये 8 से 8 कट गया, बोलिएगा कि जी सर बिल्कुल कट गया। अब देखो 11 से काटोगे 5 बार में 55 कटेगा, 4 बचेगा, 11 चौके 44 बचेगा, बोलिएगा कि जी सर 5.4 आ जाएगा, ठीक है ना, बोलिएगा कि जी सर। 9 से काटिएगा तो 9 छके 54.6 आ जाएगा, बोलिएगा कि जी सर। अब देखो नीचे में कितना है, तो देखो 6 को पॉइंट इसके मतलब 5 को इसके साथ गुना करोगे तो 6 × 30 आ जाएगा, और 30 का मतलब कितना, 3 हो जाएगा, 3.0, और इसको 10 के साथ गुना करोगे तो 3×30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अब बताना जरा कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बताओ। देखो जितना भी बातें बोला जाता है, जितना भी बातें सिखाया जाता है, अच्छा बताओ, ये लड़की जो बोल रही है कि क्लास का वेट कर रही थी हम, ठीक है ना, अच्छा ये मूर्ख किसको बनाती हो? तुम्हारे यहाँ तुम्हारे पर्सनल मतलब व्हाट्सएप पे भी जाता है क्लास का वीडियो, एक ग्रुप का भी जाता है, टेलीग्राम का भी जाता है, और नोटिफिकेशन भी गिरता है। 4 चीज़ों को तुम कैसे अवॉइड कर देती हो? जब सिखाती हो ना, अभी ऑफलाइन क्लास में बैठी रहती ना, तुम्हारे का मुंह तुम्हारा लाल कर देते हैं। झूठ बोलने का भी एक हद होता है, एक सीमा होता है, ठीक है, क्योंकि एक नहीं 4 तरह से नोटिफिकेशन गिरता है, एक तरफ से नहीं। तुम कहोगे कि हम नेट बंद करके रखे, तो नेट बंद करके रखे तो फोन करके तुमको कहेगा नहीं ना। अजब है, पढ़ने के लिए रहो तो कि ऐसे है वैसे है, कोई बात नहीं है। 4 नोटिफिकेशन गिरता है, देख लेना। खाने के लिए 10 दिन पहले तुमको शादी का कार्ड दे दिया जाएगा, लेकिन देखना तुम शाम के पहुंच जाओगी, एकदम शाम के खाने के समय एकदम कपड़ा उपड़ा एकदम पहन के तुर्रम खा बन के अब ऐसे चल जाओगी। अब ब्लेजर मार के चल जाएगा। गेल था अभी 2 दिन के बाद, एक लड़का आया है अभी ब्लेजर मार के, क्योंकि 10 दिन पहले उसको कार्ड दे दिया जाएगा, तो पहुंच जाता है लोग, ठीक है ना।
और यहाँ पढ़ाई के लिए उस समय तुमको वीडियो भेजा जाता है तो नहीं तुमको पढ़ने में दिक्कत होता है। झूठ मत बोलो, सत्य बोलो। बोलो कि हाँ हम कहीं मतलब बात साथ कर रहे थे, गपास्टिक मार रहे थे, वो अलग चीज़ें है। और हाँ, सारा चीज़ें का इलाज आज ही इसी क्लास में हो जाएगा। सारा बैच का टाइम अपना हो जाएगा, बढ़िया से अपना मज़े से आप भी पढ़ो, पढ़ाने वाला भी अपना मज़े से पढ़ाएगा। चलो भाई आगे हम लोग आते हैं। हाँ देखो, अभी वाला जो क्वेश्चन है कितना नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन होगा, 4 नंबर क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन को अगर आप बना दोगे, मतलब अगर बना दोगे नहीं, अगर आप सोल्व कर दोगे ना, तो आपको एक मोमोज मिलेगा शाम के। यदि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो, तो अंको 2, 3, 5, 7, 8 से 4 से विभाजित, 4 से विभाज्य कितने 3 अंकों की, कितनी 3 अंकों की संख्याएं बन सकती हैं, बन सकती है। अब देखो, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा, एक बात याद रखना, कंपटीशन बदल के रह जाएगा। और एक बात भी फिक्स है कि बिहार एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, उसमें पूछा जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। क्या बोला गया है, यदि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो तो अंक 2, 3, 5, 7, 8 से विभाज्य कितनी 3 अंकों की संख्याएं बन सकती हैं? बताओ भाई, कितनी 3 अंकों की संख्याएं बन सकती है? देखिए, जब भी बता देते हैं ना, जो लोग नहीं इस चीज़ को पढ़ के जाएंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे, तो देखिएगा पक्का उनका क्वेश्चन छूट के आएगा। देखिए, बोला गया है ना कि यदि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो तो 2, 3, 5, 7, 8 से 4 से विभाज्य 3 अंकों की संख्या। देखिए, 4 से विभाज्य होने वाले संख्या क्या हो जाएंगे सर जी? तो देखिए, 4 से विभाज्य होने के लिए लास्ट के 2 संख्या को काटना होता है। बोलिएगा हाँ सर जी। तो देखिए सर, अगर हम 1, 2 यहाँ से हम ले लेते हैं, 1, 2, 3 अंकों की संख्या है सर। लास्ट में विभाज्य होने के लिए क्या हो जाएगा, अगर हम इसको 32 लिखेंगे सर, 4 से कटेगा? हाँ सर जी, 4 अट्ठे 32 कट जाएगा। थोड़ा सा और नीचे लिख लेते हैं हम, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, यहाँ अगर हम 32 लिखेंगे तो ये सर 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? बोलिएगा कि हाँ सर जी, लास्ट के 2 अंक कट गया है। अगर हम बात करें मेरे भाई कि 3 अंकों की संख्या लिखें, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 72 को लिख सकते हैं, 72 को लिख सकते हैं। ठीक है ना? 4 से कट जाएगा कि नहीं? 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। हाँ सर जी, कट जाएगा। 1, 2, 3। अगर फिर हम देखें तो हमको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? 32 हो गया, ठीक है ना? अगर हम रखेंगे 32 हमारा हो गया, 72 हमारा हो गया, ठीक है ना? अगर हम 52 भी रखेंगे, 5 और 2 को भी रखेंगे, तो देखिए 4 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? बोलिएगा कि जी सर बिल्कुल एकदम कट जाएगा सर जी, एकदम कट जाएगा। बोलिएगा कि हाँ सर जी। अब फिर अगर हम इसको करके देखेंगे, क्योंकि देखो 4 से विभाज्य हमको करना है, तो 4 से विभाज्य होने के लिए 52 भी हम रख लिए हैं, 32 भी रख लिए हैं, 72 भी रख लिए हैं। तो एक और संख्या दिखाई दे रहा है हमको, क्या? 28 दिखाई दे रहा है। 28 कटेगा कि नहीं सर? एकदम 4 से कट जाएगा। बाकी के अगर हम कोई संख्या रखते हैं सर, तो देख लीजिए ये हमारा क्या हो जाएगा सर? 23 हो जाएगा, जो कि नहीं कटेगा।
35 भी नहीं कटेगा, 57 भी नहीं कटेगा, 78 भी नहीं कटेगा। तो देखिए सर, यही हमारा जो है ना सबसे पहला संख्या हम मतलब बनाए हैं कि 4 से विभाज्य होने वाली संख्या क्या है। अगर हम यहाँ 32 रखेंगे तो 4 से कट जाएगा, अगर हम यहाँ पे 72 रखेंगे तो 4 से कट जाएगा, 52 रखेंगे और 28 रखेंगे, बाकी के कोई भी संख्या को रखेंगे तो नहीं कटेगा। अब बोला गया है ना कि आपके पास में रिपीटेशन अलाउ नहीं है, पुनरावृत्ति अलाउ नहीं है। देखिए 2, 3, 5, 7 और 8। बोलिएगा कि जी सर। अच्छा एक चीज़ बताओ मेरे भाई, 3 और 2 ले लिए हैं तो अब ये कितना बच गया। एक बार यहाँ 5 रखेंगे, फिर यहाँ 7 रखेंगे, फिर 8 रखेंगे, ऐसे ऐसे बनाएंगे संख्या। बोलिएगा कि हाँ सर जी बिल्कुल एकदम सही बोल रहे हैं सर जी। तो 3 संख्या बनेगा। अब देख लीजिए मेरे भाई, 2 और 3 यहाँ हमारा है, आपको काट काट के सिखा रहे हैं। देखिए सर जी यहाँ हम 7 और 2 ले लिए हैं, तो 7 और 2 ले लिए हैं सर जी। तो एक बार हम लोग यहाँ 3 रखेंगे, एक बार 5 रख के, एक बार 8 रख के संख्या बनाएंगे। हाँ सर जी बिल्कुल यही संख्या हम लोग बना सकते हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ 7 है और यहाँ 2 है। देखिए सर जी हम लोग यहाँ 5 और 2 रख लिए हैं, 5 और 2 रख लिए हैं, तो क्या क्या हम लोग रख सकते हैं सर जी। यहाँ 3 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, यही ना बना सकते हैं। बोलिएगा कि हाँ सर जी। जो हमारा यहाँ 5 है, ये हमारा 2 है। अब सर जी यहाँ पे 2 और 8 हम लोग ले लिए हैं, तो कितना संख्या 3 बचा सर जी। तो हम लोग 3 रखेंगे, 5 रखेंगे या 7 रखेंगे, ठीक है ना, और ऐसे संख्या बनाएंगे तो यहाँ 3 बनेगा सर जी, यहाँ भी 3 बनेगा सर जी, यहाँ भी 3 बनेगा, यहाँ भी 3 बनेगा। 3, 6, 9, 12 हो जाएगा। तो कितने संख्या बनाए जा सकते हैं सर जी, तो 12 संख्या बनाए जा सकते हैं। वन ऑफ द बिहार एसएससी के प्रोस्पेक्टिव से द मोस्ट इंपॉर्टेंट ही हमारा क्वेश्चन हो गया मेरे भाई। अब बताना अगर नहीं समझ में आया है तो खुल के बताना कि हाँ सर जी हमें समझ में नहीं आया है, ठीक है ना, बताइएगा। देखिएगा किसी का भी चैनल, किसी का भी आप बैच पर परचेज किए होंगे ना, देखिएगा ना कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करवाया गया होगा, ठीक है ना। अब आप बताओ कि समझे कि नहीं समझे। देखो बोला गया है कि यदि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो तो 2, 3, 5, 7, 8 से 4 से विभाज्य कितने 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या बनाना है, 4 से विभाज्य भी है और हमें पुनरावृत्ति की मतलब कि अलाउ भी नहीं है। देखिए पहले 4 से कटने वाला 32 बनाए, 72 बनाए, 52 बनाए, 28 बनाए, फिर हम लोग 2, 3, 5, 7, 8 को रखा। देखो यहाँ अगर हम लोग 3 और 2 को रख लिया था तो हमारे पास 3 संख्या 5, 7, 8 बचा था, 5, 7, 8 को रख के बना लेंगे। बोलिएगा कि हाँ सर जी। अगर देखिएगा कि 7, 2 हम लोग ले लिए थे, यहाँ 3, 5, 8 बच गया था, 3, 5, 8 को रख के बना लेंगे। इसके बाद में यहाँ 5 और 2 हमारा आ गया था तो 3, 7, 8, 3, 7, 8 को रख के बना लेंगे। फिर यहाँ पे हम 28 ले, 2 और 8 ले लिए थे तो 3, 5, 7 रख के 3, 6, 9, 12 वो हम लोग संख्या बना सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये है, समझे। चलिए आगे की ओर चलते हैं, आते हैं हम लोग। देखो एकदम बिहार एसएससी के हर पेपर में ये आएगा, ये लिख लेना एकदम, और जो नहीं पढ़ के और प्रैक्टिस करके जाएंगे ना वो छोड़ के आएंगे। आइए आगे हम लोग चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि 250 रुपये पर केजी, 250 रुपये पर केजी और 300 रुपये पर केजी मूल्य की चाय पाउडर की 2 किस्मों को चाय पाउडर की तीसरी किस्म, चाय पाउडर की तीसरी किस्म के साथ है, तीसरी किस्म के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है, यदि मिश्रण 350 रुपये पर केजी
का है, 350 रुपये पर केजी का है। तो तीसरी किस्म के चाय, तीसरी किस्म के चाय पाउडर का मूल्य, तीसरी किस्म के चाय पाउडर का मूल्य ज्ञात कीजिए। मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 500 रुपये पर केजी, बी 450 रुपये पर केजी, सी 400 रुपये पर केजी और डी 425 रुपये, डी 425 रुपये पर केजी। बोला गया है कि 250 रुपये पर केजी, 300 रुपये पर केजी मूल्य की चाय पाउडर को दो किस्मों को चाय पाउडर की तीसरी किस्म के साथ 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण 350 रुपये पर केजी का है तो तीसरी किस्म के चाय का पाउडर का मूल्य ज्ञात करें। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा मेरे भाई। देखिए क्या बोला गया है, तो 250 रुपये बोला गया है। देखिए 250 रुपये, फिर क्या बोला गया है 300 रुपये, ठीक है ना, बोलिएगा हाँ सर 300 रुपये। देखो तीसरा किस्म को हमको निकालना है तो x हम मान लेंगे और ई हमारा कैसे बेचा गया है तो 350 रुपये बेचा गया है, बराबर ही हमारा कितना 350। रेशियो क्या रहा है 1 और ये 2, 1 1 2 2 2 4, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत, बोलिएगा कि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। 250 को 1 से गुना करोगे तो कितना आएगा 250 आएगा। 300 को 1 से गुना करोगे तो कितना 300 आएगा। 2 को 1 से गुना करोगे तो कितना आएगा 2x आएगा। देखो ये हमारा कितना 0 5 के 20 के 0 4 12 2 कितना हो जाएगा 14, या 300 के 4 गुना 1200, 50 का 4 गुना 200, 12 2 1400। देखो ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना 3 2 5 550 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू, इसमें से कितना 550 को घटा लीजिए तो आपको 2x बराबर कितना आ जाएगा पता है ना, कितना आ जाएगा 550 में 50 को जोड़िएगा तो कितना 600 हो जाएगा। बोलिएगा कि जी सर ये हमारा कितना हो जाएगा 1400 में से घटेगा तो यह आ जाएगा 850 रुपया आ जाएगा। बोलिएगा कि जी सर 2 से काटिएगा 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, x का वैल्यू 425 रुपये पर केजी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। ठीक है, हम ऐसे बना लिए। बाकी और भी तरीका है, 2-3 तरीका है, जैसे भी बनाना है वैसे 4 भी तरीका है, बन जाएगा, कोई वो वाली दिक्कत नहीं। ये सबसे सिंपल हमको लगा, सीधा दिखाई दिया इसलिए बता दिए। देखो एक चीज़ जीवन में याद रख लेना, आप अभी जिस चीज़ का वैल्यू नहीं समझ पा रहे हो, जब आपके लाइफ से वो चीज़ चली जाएगी ना, तब आपको उस चीज़ का वैल्यू पता चलेगा। उस दिन लगेगा कि हमने किसी हीरा को खोया है। आज तो ऐसा लग रहा है कि अरे मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो सब चीज़ है, हमारे पास में गाड़ी है, हमारे पास में घोड़ा है, हमारे पास में खाने की दोनों टाइम खाना मिल जा रही है, सोने के लिए बेड मिल जा रहा है, हर चीज़ मिल जा रहा है। याद रखिएगा एक दिन ये सब कुछ नहीं मिलेगा, समझे। अगर अभी लग रहा है खा के अभी बेड पे हम नींद मार रहे हैं, खा के अभी हम मतलब कि कहीं बैठ के एकदम मीटिंग में हैं, ये सब चीज़ एक दिन भूल जाइएगा। याद रखिएगा मेरे भाई, समय जाने के बाद लगता है ना कि नहीं हमने गलती की है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कोई ना कोई गलती हमसे भी हुई होगी, समझे, तब जब जाके समझ में आती है। ऐसा नहीं है ना कि सब लोग यहाँ भगवान है, सब देखो ये धरती है, यहीं पे सब सीखना होता है मेरे भाई, और यहीं पे हर चीज़ ही करना होता है, समझे। हम तो आप लोगों के लिए आके इतना कर रहे हैं, आप लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा तो अच्छी बात है ना। जब जीवन में से कोई भी चीज़ें चली जाएगी ना, उसके बाद उसकी कीमत समझ में आएगी ना कि नहीं, उसकी कीमत बहुत अनमोल थी। आज नहीं समझ में आ रहा है, कल समझ में आएगा। देखो एक किसी ने बोला कल कि आप जानते हैं बोर्ड पे भी बहुत अच्छा है, एकदम टीचर की तरह लिखते हैं। तो हम बोले कि हम हैं क्या, लेकिन नहीं हम तो बबुआ समझ रहे थे। हम बोले अच्छा अच्छा बबुआ समझ रहे थे, कोई बात नहीं है। अरे बबुआ बबुआ कर देता है, समझे। भाई ज़्यादा तो नहीं कहेंगे कि क्या करो नहीं करो, लेकिन एक चीज़ है, समय को अगर समय दोगे ना तो समय उस चीज़ को आपको ला के देगा जिस चीज़ को आप समय दोगे। जैसे हमारा नीतीश है, अभी देखो क्लास में है,
ये बाराती को समय देता है, ये बाराती को समय ज़्यादा देता है, तिलक को समय ज़्यादा देता है। तो इसको क्या मिलता है, पूरी ला के देता है, बाराती में जाता है तो खाने को, 2 पूरी से इसको पेट भर जाता है। समझे कि नहीं समझे? अगर और किसी चीज़ को समय दिए होता ना तो बहुत कुछ हो गया होता। आओ तो मेरे भाई 15 नंबर क्वेश्चन बोला, 6 नंबर क्वेश्चन होगा शायद, ठीक है ना। 10 वर्ष पहले सुनीता की आयु, 10 वर्ष पहले सुनीता की आयु उसकी पुत्री तानिया की आयु की 3 गुना थी। कितना थी? 3 गुना थी। 10 वर्ष बाद सुनीता की आयु, 10 वर्ष बाद सुनीता की आयु तानिया की आयु की 2 गुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताइएगा। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताइएगा। देखिए बिहार एसएससी या कोई भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन आता ही है इसका। एक क्वेश्चन इसका आता ही है। देखिए बोला क्या गया है, 10 वर्ष पहले सुनीता की आयु उसकी पुत्री तानिया की आयु की 3 गुना थी। 10 वर्ष बाद सुनीता की आयु तानिया की आयु की 2 गुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताइएगा। देखो हमने इसका मात्र 2 क्लास लिया है एज का, जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट बना हुआ है। 2 क्लास में सारा चीज़ खत्म कर दिए हैं। देखो मान के चलो कि यहाँ पे हम प्रेजेंट एज है, बोलिएगा कि हाँ सर जी, और यहाँ से हम 10 साल पहले गए हैं, बोलिएगा कि हाँ सर जी। तो मेरे भाई क्या है, एक हमारा सुनीता हो जाएगी और एक हमारा तानिया हो जाएगी। तानिया उसकी बेटी है। अगर ये 1 है तो ये कितना है, 10 वर्ष पहले इसकी क्या है, 3 गुना थी, तो ये कितना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, बोलिएगा कि हाँ सर। फिर बोला गया है कि 10 साल अगर बाद जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी कि उनकी आयु का 2 गुनी हो जाएगी, तो ये कितना, 1 और 2 हो जाएगी, क्योंकि इसकी 2 गुनी है, बोलिएगा कि हाँ सर। देखो एक चीज अभी हमने आपको पढ़ाया है, देखो इन दोनों का गैप जो है ना बरोबर करो। 3 और 1 के गैप के बीच में कितना 2 है, और 2 और 1 के बीच में कितना 1 है। इसको 2 बनाने के लिए हमने इसको 2 से गुना किया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी का 4 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा, बोलिएगा कि हाँ सर जी। अब देखो 3 से 4 और 1 से 2, बोलिएगा हाँ सर जी। तो कितना आ गया, तो ये 1 यूनिट आ गया, ठीक है ना, हो गया बरोबर, बोलिएगा कि जी सर। अब आपसे क्या बोला गया है मेरे भाई कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, कि 1 यूनिट 10 साली और 10 साली कितना हो जाएगा, 1 यूनिट के वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, बोलिएगा कि हाँ सर जी, बिल्कुल एकदम 20 हो जाएगा। अब देखो मेरे भाई ये 1 यूनिट के वैल्यू 20 है, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। यहाँ से जाओगे तो आगे बढ़ के जाना पड़ेगा 10, यहाँ से पीछे, तो देखो 20 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, बोलिएगा कि जी सर। अब 20 एकम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत, बोलिएगा कि नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से 10 बढ़ाना पड़ेगा ना, वर्तमान पूछा है, वर्तमान यहाँ हमारा था, तो 10 इसमें जुटेगा और 10 इसमें जुटेगा, तो 60 10 70 और 20 10 3, 0 से 0 7 और 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी है। अगर यहाँ से जाते मेरे भाई तो 20 चौके 80, ठीक है, ये हमारा 20 दूनी की कितना 40 हो जाता। और देखो यहाँ से पीछे 10 साल जाना था, ठीक है ना, ये देखो यहाँ 80 होगा, ठीक है ना, तो यहाँ 10 घटाना पड़ता, यहाँ 10 घटाना पड़ता, तो 70 और 30 आता, ठीक है, 0 से 0 7 और 3, जैसे भी जाओगे कान ऐसे छुए, कान ऐसे छुए, कान ऐसे छुए,
कान ऐसे छुए, कान ऐसे छुए, आंसर वही आएगा। मेथड कहीं भी लगा लो, आंसर वही आएगा। सबसे सिंपल तरीका, यहाँ प्रेजेंट टेंस था। 10 साल पहले सुनीता जो है ना, और तानिया यानी कि बेटी इसकी है, तो तानिया से इसका 3 गुना, एक है तो 3 हो जाएगा। 10 साल बाद बोला गया था, तो 1 और 2 हम लोग दोगुना ले लिए थे। गैप बरोबर करने के लिए 2 से गुना किए तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 हो गया था। बोलिएगा हाँ सर जी। अब देखिए सर जी, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में पहले 10 साली और 10 साली 20 साल के लिए कितना आ गया, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, क्योंकि देखिए 3 से 4, 1 से 2, 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 20 आ गया। सर 20 का 3 गुना 60 हो जाता है गुरुजी, अब 20 एकम 20 होता है। बोलिएगा कि हाँ सर। अब यहाँ से हम यहाँ आ रहे हैं तो 10 साल ई गैप हम बरोबर करने के लिए 10 लेंगे और 10 यहाँ लेंगे तो 7 10 70, 20 10 30, 0 से 0, 7 और 3 का रेशियो है, ऑप्शन नंबर सी। सर एक बार आप यहाँ से भी तो करके दिखा दो मेरे भाई। 20 का 4 गुना 80 और 20 का 2 गुना 40। अब यहाँ से हम लोग पीछे जा रहे हैं तो 10 साल घटाएंगे, 10 साल घटाएंगे, 80 में से 10 गया 70 और 40 में से 10 गया 3, 0 से 0, 7 3 7 3। देखो दोनों तरीका से बता दिया। बताओ भाई समझे कि नहीं समझे, बताओ। मेथड नहीं मेरे लिए मैंने करता है मेरे भाई, ठीक है ना। हाँ समझ गए। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो हम लोग देखो, पढ़ाने की कोई इच्छा आज नहीं थी, पता है मेरा कमर में एकदम पूरी तरह से दर्द है। देखना हम ऐसे झुक के रह रहे हैं, कमर है ना, कमर में दर्द है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, कमरे में ना दर्द है। अब आगे की ओर चलते हैं 7 नंबर पे। और देखना ना कि जब से हम विजय सीरीज का शुरुआत किए हैं, विजय सीरीज में मेरा क्वेश्चन की देखना ना कि तगड़ा तगड़ा टाइप का क्वेश्चन रह रहा है। ऐसा नहीं ना कि उठा के कुछ भी पढ़ा दो। देखो एक अनाउंसमेंट है, जिस अनाउंसमेंट को अभी हम कर दे रहे हैं। देखो भाई, लोड हम उतना ही लेंगे जितना हमसे हो सकता है। देखो सुबह में, कल से सुबह में रेलवे का जो हमारा बैच है वो हमारा 8:30, ठीक है ना। रोज शुरू होगा तो रोज शुरू होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेट होगा तो समझ लेना मेरे भाई ना कि ये क्या लाइट कटा हुआ है, नहीं तो मेरे भाई 8:30 में शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम 24 घंटा पहले हर चीज को अपडेट करके रख देंगे, ठीक है ना। शाम को 7 बजे हम भाई SSC, CGL, UPSC, CDS, CHSL, ठीक है ना, CPO, MTS, इस लेवल का जो क्लास लेते थे, आज शाम से हम इसका क्लास शुरू कर रहे हैं मेरे भाई। बहुत लेट हो गया मेरे भाई, नोटिफिकेशन आने वाला है सारा SSC के एग्जाम को। हमने आपको बिहार SSC में, ठीक है ना, बिहार SSC भी पढ़ाएंगे। तो 7 बजे से 8 बजे तक इसको पढ़ाएंगे, या 8:15 तक, जो भी समय रहेगा, बच्चे लाइव रहेंगे। देखो 8 बजे से 8 बिहार SSC जो मेरा भाई विजय सीरीज है टारगेट वाला, ये हमारा 3 बैच आज से रोटेट करेगी। कोई बैच में कोई मेरे भाई कमी नहीं रहेगी। ये CGL के लिए है तो CGL के लिए है, ये बिहार SSC के लिए है, बिहार SSC के लिए है, रेलवे के लिए है तो रेलवे के लिए है। फाउंडेशन थोड़ा सा इधर उधर भटक रहा है, कोई बात नहीं, कुछ दिन के बाद और थोड़ा सा टाइम मैनेज करेंगे, टाइम मैनेज करके फाउंडेशन को फाउंडेशन की जगह डाल के छोड़ देंगे, ठीक है ना। फाउंडेशन शाम को चलती थी, डाल देंगे। बट फिलहाल के लिए सुबह में देखिए, आज के लिए माफ कीजिएगा, केवल आज तो अभी पढ़ा दे रहे हैं। शाम को CGL का शुरुआत करेंगे मेरे भाई। CGL 2025 के लिए शुभारंभ आज हो गया है। CDS 2025 2 के लिए आरंभ हो जाएगा। और मेरे भाई जो है ना, शाम के 8 बजे से बिहार SSC का हम क्लास लेंगे। भले मेरे भाई 9 बजे आ जाए, 10 बज जाए, हमको खाना नहीं मिले रात के, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बढ़िया तरीके से, प्रॉपर तरीके से आएंगे। समय निकलने के बाद में हम भी नहीं कुछ कर पाएंगे, नहीं सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे, हमें भी मलाल रहेगा। देखो बिहार SSC को तो हमने सिलेबस कंप्लीट कर दिया, तो विजय सीरीज शुरू किए है ना मेरे भाई। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बिहार SSC लपेटना बहुत चीजें नहीं है। हाँ, इसके लिए अगर सिलेबस CDS और CGL के लिए नहीं कंप्लीट कराएंगे तो बड़ी हम धोखेबाज कहलाएंगे, ठीक है ना। इसलिए इसका आज से शुरुआत हो चुकी है। आओ आते हैं आगे हम लोग। आइए तो हम लोग आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है ना, ये 7 नंबर है, 8 नंबर 7 नंबर जय नंबर भी होगा, मैनेज कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए ये भी क्वेश्चन एकदम आएगा मेरे भाई, बिहार SSC में तो आएगा। शब्द कोकोनट, COCONUT, कोकोनट के अक्षरों को
कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। ऑप्शन ए 5040, बी 2520, सी 1260 और डी 720। देखिए, न जाने हम नीलम से, नीलू से, आरती से, कितने अक्षरों से, सोनाली से, कितने अक्षरों से इसको हमने बना के आपको दिखाया है, ठीक है ना। कैसे क्या बताए थे कि देखिए नीलम कैसे इसको हम लोग बनाते हैं, कैसे बनाते हैं बताइए कि इसको कैसे व्यवस्थित। तो हमने बताया था मेरे भाई, जैसे पहले बताया था कि जैसे देखो ए और बी नाम का है, इसको कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो एक बार ए और बी से, फिर बी और ए से, ऐसे बोलिएगा कि हाँ सर। अगर 3 रहता सर तब कैसे हम लोग व्यवस्थित करते हैं, तो सर ए बी सी, फिर सर जी हम लोग व्यवस्थित करते हैं ए सी बी, ठीक है ना, ए, उसके बाद में फिर हम लोग बी सी ए, ऐसे करके बहुत तरीका से व्यवस्थित हम लोग करते हैं। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक बताए थे सर? हाँ बताए थे। क्या शॉर्ट ट्रिक बताए थे सर? तो शॉर्ट ट्रिक बताए थे कि सर जितना संख्या है उसका फैक्टोरियल, जैसे 1 2 3 4 5, तो 5 का फैक्टोरियल सर जी निकालने के लिए 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 5 के 20, 20 60, 60 दुनी 120 और 120 हमारा सही जवाब होगा सर जी, ठीक है ना। बोलिएगा कि हाँ सर जी। तो ये हमारा, इसको कैसे व्यवस्थित हम लोग करेंगे, तो देखिए इसको हम लोग व्यवस्थित करेंगे कि कितना 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 7 छक 42, 42 बच्चे कितना होता है, 42 बच्चे देखो गुना भी करके दिखा रहे हैं, 5 के 20 210 हो गया। 210 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 0 4 और 4 दूनी के 8 हो जाएगा 840 के 3 गुना कितना, 0 4 12 के 2 18 के 24 1 25 2520, 2520 के 2 गुना 0 2 दूनी 4 5 दूनी 2 50 40 आ जाएगा और ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, ठीक है। कितने लोग इस बात से सहमत है कि 50 40 इसका सही जवाब है, जल्दी बताइए। अरे मेरे भाई, कल से क्लास समय पर चालू हो जाएगी, तुम पढ़ाई तो करो। जाते हो बाराती करने, तिलक करने, हैं? यहाँ वर्क का इतना लोड रहता है, अपना लोड रहता है। अच्छा बताओ, तुम घर एक तुम्हारा क्या है, खाना बना के मिलता है, दोनों टाइम खाते हो, खाली कपड़ा धो के मिलता है, केवल सूतना है और उठना है, बस 2 ही काम है। यहाँ पता है स्टूडियो एक दिन बिना साफ किए हुए नहीं रखा जाता है, रोज स्टूडियो का साफ सफाई होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है सारा व्यवस्था अपना करना होता है, क्लास वालास होता है, खाना वाना का भी व्यवस्था, कपड़ा उपड़ा का भी, हमें कपड़ा उपड़ा भी अपने से धोने पड़ता है। हमारे लिए कोई दाई वाई नहीं लगी हुई है, ठीक है ना। हमारे लिए माँ हमारी यहाँ नहीं है, हम यहाँ अकेले रहते हैं, समझे कि नहीं समझे। अभी खाना खा के तुम बैठे हो, हम भूखे पेटे पढ़ा रहे हैं, समझे। सुनो मेरे भाई, जितना भी 50-40 आंसर दिया है सबका आंसर गलत है, ठीक है ना, सबका आंसर गलत है। बोलिएगा कि कैसे सर, आप ही तो पढ़ाए हैं सर जी, ठीक है ना, और वही पढ़ालका से कैसे गलत हो जाएगा। देखो मेरे भाई, कहानी में ट्विस्ट आती है ना। बोलिएगा क्या ट्विस्ट आती है सर जी, देखिए सी 2 बार है, ओ 2 बार है, जब 2 रिपीट करता है तो उसके लिए क्या होता है, कंसेप्ट होता है। सीखो कंसेप्ट को, इसीलिए बोलते हैं कंसेप्ट को सीखो। 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल तो ऊपर होगा, कोई दिक्कत नहीं। नीचे में 2 संख्या रिपीट हुआ है तो 2 फैक्टोरियल होगा, 2 संख्या रिपीट हुआ है तो 2 फैक्टोरियल होगा। 7 को हम लोग मतलब 7 फैक्टोरियल 7 को हम लोग क्या 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 लिखते हैं। और फैक्टोरियल 2 को हम लोग कितना 2 गुने 2 लिखेंगे, 2 दूनी 4 से 2 दूनी 4 खत्म, ठीक है ना। बोलिएगा कि जी सर बिल्कुल एकदम खत्म हो जाएगा। अब मेरे भाई 7 छक 42, 42 पच्चे कितना हो जाएगा, 42 पच्चे अभी आपको दिखाए हैं ना, कितना होगा 210 होगा। देखो 5 दूनी 10, 5 के 20 210, 210 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 0 3 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 दूनी 3 दूनी 6 हो, कितना 3 दूनी 6 6 दूनी 12, 1260 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब। क्यों? क्योंकि देखो 2 संख्या सी 2 बार आया है, वो 2 बार आया है तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। और 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 2 गुने 1, 2 गुने 1 का मतलब 2 और 2 गुने 1 का मतलब 2, 2 दूनी 4 से 4 खत्म, बाकी सबको गुना किए। तो कंसेप्ट मेरे भाई होता है ना, कंसेप्ट पढ़ोगे तब ना, बताओ
समझे कि क्यों ये सही जवाब हुआ? देखो जितने भी लोग बोला है कि क्लास टाइम पे नहीं स्टार्ट हो जाता है, देखो सुबह वाली बैच को हमने पीछे भी एक्सेप्ट किया है कि हाँ हमारी सुबह वाली बैच समय पे नहीं स्टार्ट हो पाती थी, लेकिन शाम वाली बैच के बारे में हमारी बताना कि कितना दिन तुम लोग समय पे ज्वाइन किए हो और कितना दिन हमने लेट किया है। शाम वाले बैच का इतिहास गवाह रहा है मेरे भाई ने कि कभी भी लेट नहीं हुआ है, लाइट नहीं कटा है। तब कल जो हमारी 20 मिनट लेट से क्लास हुई थी, स्टूडियो जैसे ही हम इंटर किए थे लाइट कट गया था, समझे। और अब बता रहे हैं ना सुबह के 8:30 बजे क्लास होगी तो होगी, शाम के 7 बजे से सीजीएल का क्लास होगा तो होगा, 8 बजे से बिहार एसएससी का होगा तो होगा। कोई मेरे भाई ठीक है ना डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। और आप लोगों को पता है कभी आप लोगों विधायक बने रहते हो, हाँ फोन आयल है तो ये होल है, इसके जिम्मेवारी टीचर ले रखा है नहीं ना। चलो आगे की ओर चलते हैं। तो मस्त लेवल का क्वेश्चन है, इस पे स्टार मार्क लगा लेना। तुम्हारी दीदी फोन कर रही है, तुम्हारी मौसी फोन कर रही है, चाची फोन कर रही है, नानी फोन कर रही है, हमारी दादी फोन कर रही है, इससे कोई मैटर नहीं है। समय के एक समय जानते हो तुम्हारी कोई भी या तुम्हारा कोई भी रोज फोन करता है, पता है क्यों? तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए। इस चीज को तुम ना समझते हो क्योंकि तुम लोग तेज आदमी हो, समझे। अरे भाई पढ़ाई समय होता है, हम सुबह में पढ़ रहे हैं, शाम में पढ़ रहे हैं, यही समय पे तुम्हारा फोन आएगा पूरे 24 घंटा छोड़ा के। रात के 12 बजे से कहो किसी को फोन करने के लिए 3 बजे ले, कोई करेगा? कहेगा कि नहीं सोने का टाइम है। अरे मूर्ख, जब तुम्हारा सोने का टाइम है तो हमारा पढ़ने का समय है, काहे 12 बजे फोन नहीं करते हो? करो 12 बजे फोन, समझा। तो आप लोग तेज हो और तेज लोग बनाते हैं। आओ आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं मजे वाला अभी क्वेश्चन बाकी है सारा हमारा। समय के हमारे पास में कोई पाबंदी नहीं है भाई, जानते हो। जब लोग फोकट के फ्री रहते हैं ना तो कहते हैं कि चलो तनी राहुल को फोन कर लेते हैं, राहुल तो फोन ही नहीं उठाता है, बात खत्म, ठीक है ना। हाँ नीतीश को फोन कर लेते हैं, अरे हाँ नीतीश तो फ्री होगा, नीतीश को कोई काम थोड़े है, नहीं कोई काम नहीं है। आओ भाई अगला हमारा क्वेश्चन है, जितना भी नंबर क्वेश्चन होगा 9 नंबर 10 नंबर देख लेना भाई, भूल गए हैं। बोला गया है यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष, समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज, 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना? 60 रुपया, और चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 64 रुपया, 64 रुपया है। तो मूलधन बताइएगा, मूलधन रुपया में ज्ञात करें, रुपया में ज्ञात करें, मूलधन रुपया में ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए 218, 229, सी 220, अब बताओ 225। मेरा यहाँ कमर में दर्द बहुत जोर से है, आप लोग पढ़ पाते नहीं, आप लोग कहते अरे नहीं 5 दिन का बेड रेस्ट हम अब करेंगे। बोला क्या है यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 60 रुपया है और चक्रवृद्धि ब्याज 64 रुपया, तो मूलधन आपसे आओ ना, मूलधन नहीं रेट भी हम निकालने को दिखा देते हैं। देखो पी नाम का कोई प्रिंसिपल है, बोलिएगा कि हाँ सर। देखो साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल का ब्याज बराबर होता है, तो 60 2 बराबर भागों में बटेगा, तो कितना कितना में बटेगा सर जी? 30 पे भी बटेगा और 30 में बटेगा, क्योंकि साधारण ब्याज सदा कट बढ़ता है सर। अब देखो मेरे भाई ये 64 रुपया है तो 30 और 30 60 है। 64 क्यों हुआ है? क्योंकि इस पे 4 का ब्याज मिला है मेरे भाई, ठीक है ना, तब जाके ये कितना हुआ है? 4 का ब्याज मिला है, ठीक है ना, तब जाके ये कितना हुआ है? 30 30 60 64 हो गया है। बोलिएगा हाँ सर जी बिल्कुल आप एकदम सही बता रहे हो सर। देखो 30 साधारण ब्याज है सर, 4 और मिला है तब ना हमारा हो गया है 64 सर जी। बोलिएगा कि हाँ सर जी। अच्छा देखो कभी भी आपको रेट निकालने के लिए बोल देना, देखो ये क्या है कि 4 का ब्याज मिला है, कितने के ऊपर? 30 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना आ जाएगा? देखो मेरे भाई 2 से 2 बार में कटेगा, 0 से 0, ठीक है ना। बोलिएगा जी सर, 0 से 0, कोई बात नहीं भाई, ठीक है ना। देखिए फिर से हम इसको काट देते हैं, 4 बटे का 30 और
गुने का कितना 100 है। आप 400 से भी करके कर सकते हो। देखो 10 चौके 40 हो जाएगा, कट गया 0 से 0, 10 चौके 40 बटे का 3, 13 जमा 1/3%। रेट पूछे तब, लेकिन रेट नहीं, आपसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है। अच्छा मेरे भाई बताओ कितना है, 4%, मतलब कि इसका ब्याज मिला है तब जाके 4 हुआ है, तब ना 64 हुआ है, बोलिएगा कि हाँ सर। अच्छा एक चीज़ बताना मेरे भाई कि ये अपने आप का कितना 4/30 हो जा रहा है, बोलिएगा कि जी सर। तो ये भी हमारा कितना होगा, अपने आप का 4/30 होगा ना, बोलिएगा कि हाँ सर। तो इसका 4/30 ही तो हमको मिला होगा, बोलिएगा हाँ सर जी। तो देखिए प्रिंसिपल का, ठीक है ना, 4/30 मिला है, और ये प्रिंसिपल का 4/30 मिलकर कितना हो गया है मेरे भाई, तो 30 के बराबर हो गया है, बोलिएगा कि हाँ सर। देखो 2 से ही 2 बार में, 2 से ही कितना बार में, 15 बार में, 2 से कितना बार में, 15 बार में, 15 को 15 से गुना कीजिएगा 225, यही प्रिंसिपल हमारा 225 आया है। लो यही प्रिंसिपल हमारा 225 आया है। देखो कोई भी ऐसे हमारे साथी हैं समझे। देखो इसको और कई तरीके से बता सकते थे, लेकिन देखो क्या है, प्रिंसिपल है। साधारण ब्याज 60 दिया है, 60, ये मेरे भाई 4 मिला है इस पे ब्याज, तब तो जाकर हमारा 64 हुआ है, बोलिएगा हाँ सर जी। रेट निकालने के लिए भी बता दे, 4 रुपया का ब्याज मिला, 30 के ऊपर तो 100 के ऊपर कितना, 0 से 0 हो जाएगा, 10 के 40/3, 13 39, 13 जमा 1/3% रेट हो जाएगा। अब आपको देखो ये मेरे भाई अपने आप का 4/30 हो रहा है, ये भी 4/30 है। तो प्रिंसिपल का 4/, ठीक है ना, 3 नहीं यहाँ 30 होगा, माफ करना। प्रिंसिपल का 4/30 कितना हमको दे रहा है, 30 दे रहा है। प्रिंसिपल का 4/30 30 दे रहा है। 2 से 2 बार में, 2 से 15 बार में, 2 से 15 बार में, 15 के 15 225, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब। आगे चलते हैं अभी, ठीक है ना, इतना से नहीं होने वाला है, अभी आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो भाई फोन उठाओगे नहीं उठाओगे, देखो अब तुम लोग इस उम्र, अच्छा बाराती करने के लिए हो, तिलक करने के लिए हो, हर काम करने के लिए हो, बड़े हो गए हो और यार ये सब समझदारी के लिए बड़े नहीं हुए हो, बताओ। अब आगे हम लोग चलते हैं और आगे हम लोग देखते हैं। देखो जितना भी क्वेश्चन करवाएं सारा एक लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है ना, एक बढ़िया सा क्वेश्चन था। तो आओ मेरे भाई 11 नंबर पे आते हैं। 11 नंबर भी बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग कर सकते हैं इसको। दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में सभी छोटे वर्गों, सभी छोटे वर्गों के किनारे समान है, सभी छोटे वर्गों के किनारे समान है। छायांकित भाग का, छायांकित भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा, क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा, सेंटीमीटर में क्या होगा। ऑप्शन ए 36, बी 48, सी 52 और डी मेरे भाई 64। देखो छायांकित भाग हम बना रहे हैं मेरे भाई, लोगों ना किसी भी तरह बन जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन बना ही रहे हैं तो अच्छा ना बनाएंगे, बताओ तो काहे ला खराब बनाएंगे। जो बना ही रहे हैं तो अच्छा वाला बनाएंगे। हो गया 1 2 3 4 5, पूरा 10 सेंटीमीटर है, इधर भी 10 सेंटीमीटर है। अब देख लो मेरे भाई बीच वाला ई कलर किया गया है, उसके बाद में 1 2 3 ये सब भाग कलर पार्ट है, ठीक है। बताइए मेरे भाई, ठीक है ना, इसका जो है क्या है आंसर, इसका क्या है। जो छायांकित भाग है ना ई वाला, देखिए इसका, 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 इन सभी का क्या है भाई, इन सभी का क्या है,
दिए गए चित्र में सभी छोटे वर्गों के किनारे समान हैं। देखो ये टोटल अगर 10 है मेरे भाई, तो 10 है तो ये 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा, बोलिएगा हाँ सर जी। और टोटल 10 है तो ये भी 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा, बोलिएगा हाँ सर जी बिल्कुल। 2 पचे 10, 2 पचे 10। देखो अगर हम बात करें कि 1 सेकंड में कैसे आंसर देंगे, तो देखो मेरे भाई कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जो भी आंसर आएगा मेरे भाई वो 13 का मल्टीपल आएगा, मल्टीपल आएगा सर। 13 का 2 गुना 26 होता है, 13 का 3 गुना 39 होता है, 13 चौके 52 होता है। जी सर यही हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये तो हमारा ऐसे ही देख के मार देने वाली है सर जी। कुछ मेथड भी तो इसका होता है, एकदम मेथड होता है मेरे भाई। देखो कितना स्क्वायर है, तो 13 स्क्वायर है, और इसका एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर होता है। तो देखो मेरे भाई 2 का क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो 13 और 2 का स्क्वायर 4, 13 चौके 52। लो भाई मेरे बन गया 13 चौके 52। बताइए समझे, 13 चौके 52। तो एक काम करते हैं, आज के इस मॉक टेस्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है ना। और मिलते हैं हम आपसे शाम को 7 बजे नए कॉपी, नई जोश, नई एनर्जी के साथ में। आप भी मिलिएगा, हम भी मिलेंगे। सीजीएल वाले क्लास में मिलेंगे 7 से 8 बजे तक, 8:15 बजे तक हम लोग सीजीएल का क्लास देखेंगे। और वही 8:15 से हम लोग 9, 9:15 बजे तक देखेंगे, या 9:30 बजे तक देखेंगे। हम लोग किसका क्लास देखेंगे, हम लोग बिहार एसएससी के क्लास देखेंगे। दोनों क्लास बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया तरीके से होगी। टाइमिंग बता दिए ना कि सुबह वाले बैच का समय 8:30 बजे सुबह में आपकी क्लास लग जाएगी। उम्मीद रखना 8:30 बजे लग जाएगी भाई, ठीक है ना। सारा चीज़ को अपडेट करके पहले रखेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक कि अम्बेल थम्बेल जितना भी है ना, सारा चीज़ बना के पहले रख दिया जाएगा, समझे। केवल क्लास में आके लाइव पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। शाम के 7 बजे सीजीएल के लिए और सीडीएस के लिए क्लास आपकी शुरू हो जाएगी। उसके बाद मेरे भाई जो है आपको 8 बजे से वही आपका 8:15 बजे से आपका बिहार एसएससी का क्लास शुरू हो जाएगी। सारा चीज़ सुबह रेलवे, एसएससी और मेरे भाई बिहार एसएससी सब खत्म हो जाएगा। तो अभी के लिए हम विदा लेते हैं। मेरा नाम राहुल है और आप देख रहे हैं राहुल कुमार। और आज चैनल को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए पढ़ाना और था, लेकिन कमर में दर्द के कारण नहीं पढ़ा पा रहे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं शाम को 7 बजे। जय हिंद, जय भारत।